नए वक्फ कानून पर सियासत, धामी सरकार गिना रही है फायदे। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने उठाए सवालों के घेरे में बीकेटीसी की संपत्ति। इन दिनों देश भर में नए वक्फ कानून को लेकर चर्चाएं हो रही है। सड़क से सदन तक बहस के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। एक तरफ बीजेपी इसे देशहित में बता रही है, तो वहीं विपक्षी दल इसे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन करार दे रहा है। देहरादून में नए वक्फ कानून को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए, जहां वक्फ संशोधन एक्ट की खूबियां बताई गई। तो वहीं कांग्रेस के विधायक काजी निजामुद्दीन ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए बीकेटीसी की संपत्ति पर सवाल उठाए। काजी निजामुद्दीन का कहना है कि जिस तरह से बीजेपी वक्फ की संपत्तियों की चिंता कर रही है, क्या उस तरह से तमाम हिंदुओं के प्रतिष्ठित संस्थाओं की खुर्द-बुर्द हो रही जमीनों की भी चिंता है या नहीं। दरअसल मंगलोर विधायक काजी निजामुद्दीन ने बद्री केदार मंदिर समिति की संपत्ति को लेकर सवाल खड़े किए हैं, साथ ही उसके जरिए सरकार को घेरने का भी काम किया। कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया कि बद्री केदार मंदिर समिति की करोड़ों की संपत्ति पर कब्जा किया गया है, लेकिन डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी इन जमीनों को बद्री केदार मंदिर समिति अपने अधीन लेने में समर्थ नहीं है। वक्फ संशोधन की बात हो रही है पूरे देश में। हम उत्तराखंड में हैं और उत्तराखंड में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति है और देहरादून जो उत्तराखंड की राजधानी है, यहाँ पर 50 बीघे के लगभग जमीन है जो आज अरबों रुपए की कीमत जिसकी है। और रामनगर में है, लखनऊ में चारबाग स्टेशन के सामने है, लखनऊ रेलवे स्टेशन के सामने है, आसपास है, और अमीनाबाद लखनऊ में है, और देश के बहुत सारे हिस्सों में मंदिर समिति की जमीनें हैं। जब वक्फ की संपत्ति की चिंता अगर भारत सरकार कर रही है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की संपत्तियों पर जो सरकारी जो संपत्तियां हैं, उस पर जो अवैध कब्जा है, उस पर भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ध्यान दे। 11 साल से ज्यादा हो गए केंद्र में मोदी जी की सरकार है, 8 साल से ज्यादा हो गए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, दोनों जगह बीजेपी की सरकारें हैं। छोटी छोटे विषयों पर बुलडोजर चलता है, तो इस पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता। अगर कहते हैं कि कोर्ट केस है, तो कोर्ट केस है, तो फिर सरकार पैरवी क्यों नहीं कर रही है। तो ये एक बड़ा गंभीर विषय है। बहुत अच्छा लगेगा पूरे प्रदेश को, पूरे दुनिया को, जब ये मंदिर समिति की जमीनें कब्जा मुक्त होंगी और इसकी तरफ सरकार का, इनके मंदिर समिति की जमीन के जो अरबों रुपए की संपत्ति है, इसके प्रबंधन की तरफ सरकार का ध्यान जाएगा। काजी निजामुद्दीन के इस बयान पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जो भी अतिक्रमण के मामले हैं, उन पर राज्य सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। सभी को प्रदेश के भीतर कानून के हिसाब से ही जीने की आदत होनी चाहिए। ऐसा है कि हम तो जहाँ भी इस प्रकार की संपत्तियां हैं, जो भी जहाँ भी अतिक्रमण है, यहाँ भी शिकायत आएगी। कानून का राज है, कानून स्थापित होना चाहिए। हम कानून को मानने वाले हैं और राज्य के अंदर सबको कानून से जीने की आदत होनी चाहिए। आपको बता दें कि मुस्लिम संगठन और नेताओं ने वक्फ बिल को लेकर संसद से सड़क तक विरोध किया है। सबकी आपत्तियां मुख्य रूप से नए बिल में वक्फ बोर्ड की संरचना, संपत्ति के अधिकार और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े कई अहम बदलाव किए गए हैं। सरकार का कहना है कि वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए ये जरूरी कदम है, जबकि विपक्षी दलों का तर्क है कि ये बिल अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है।